अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है आज की बात। कभी आपने सोचा है कि दुआ करते वक्त असल रुकावट क्या होती है? आइए जानते हैं। दुआ को असर देने वाली असल चीज़ अल्फाज नहीं, बल्कि अंदर का गैर मुतजलजल यकीन होता है। वो यकीन जो बाज़ औक़ात दुनिया की नज़र में डिलूजन लगता है। आपको पता है डिलूजन दुआज़ क्या होती हैं? वो दुआएं जो सुनकर लोग कहें, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी आप मांगते रहें। आए खुद से चंद सवाल पूछते हैं। क्या आप वाकई वो मांगते हैं जिस पर आप यकीन भी रखते हैं, या सिर्फ रस्मी दुआ करते हैं, दिल में पहले से हार मान कर? आप दुआ तो मांग रहे होते हैं, लेकिन दिल में होता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं। दुआ की वुसअत मतलब यकीन की वुसअत। एक लम्हा रुक कर सोचें, आप अल्लाह से क्या मांगते हैं? छोटी चीज़ें, महफूज चीज़ें, वो चीज़ें जो पहले ही मुमकिन लगती हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से अल फिरदौस मांगो, जो जन्नत का सबसे बुलंद मकाम है। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती? क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि अपने अमाल देखकर मांगो। हमें कहा गया है सबसे बड़ा मांगो, बेहतरीन मांगो। अब खुद से पूछें, क्या मेरी दुआएं मेरे ख्वाब जितनी छोटी हैं, या मेरे रब की कुदरत जितनी वसी हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे अमाल कामिल नहीं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ जो हमें वहाँ तक ले जाती है जहाँ अमाल नहीं पहुँच पाते, वो दुआ होती है। तो एक लम्हा सोचें, अगर वाकई अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर मैं क्यों महदूद दुआएं मांग रही हूँ? अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं भी बहुत मुख्तसर सी दुआएं किया करती थी, जैसे या अल्लाह ये अता फरमा दे, या अल्लाह वो अता फरमा दे, बस इतना ही। फिर एक दिन अचानक एक ख्याल आया। मैंने सोचा, मेरे बस में है ही क्या, देने वाली तो असल में अल्लाह की ज़ात है। फिर मैंने खुद से सवाल किया, अगर अल्लाह मुझे एक चीज़ दे सकता है, तो क्या वो दूसरी चीज़ देने पर कादिर नहीं? बस उसी लम्हे मेरी दुआ बदल गई। पहले जो दुआएं चंद लफ्ज़ों में ख़त्म हो जाती थीं, वो लंबी होने लगीं। और हैरत की बात यह हुई कि दुआ करते करते मुझे खुद समझ आने लगा कि असल में मुझे ज़िंदगी में क्या क्या चाहिए। कभी आपने ये महसूस किया है, जब आप अल्लाह से ऐसी दुआएं मांगते हैं जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती हैं, जिनके पूरा होने का इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आता, तो दरअसल आप अल्लाह की कुदरत और अपने यकीन की गवाही दे रहे होते हैं। सोचें, जहां आप अल्लाह से सिर्फ एक प्यारा सा घर मांग रहे हैं, वहीं आप एक आलीशान घर या बंगला भी मांग सकते हैं। असल मसला ये नहीं कि अल्लाह क्या दे सकता है, असल मसला ये है कि हम अपनी दुआएं अपने वसाइल और असबाब को देखकर मांगते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं, मेरे हालात ऐसे नहीं, या शायद ये मुमकिन नहीं, और फिर हम अपनी दुआ छोटी कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अल्लाह की शान के मुताबिक दुआ मांगना शुरू कर दी, उस दिन आप अपनी रूह के अंदर एक अलग ही सुरूर महसूस करेंगे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की मिसाल देख लीजिए। वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बांझ थी। ज़ाहिरी हिसाब से देखें तो औलाद का होना तकरीबन नामुमकिन था। वो चाहते तो अपने बुढ़ापे को देखकर मायूसी का शिकार हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने हालात नहीं देखे, उन्होंने अपने रब की शान देखी और फिर उन्होंने दुआ की। वो दुआ जो बज़ाहिर नामुमकिन लगती थी, और अल्लाह ने उनको हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। मैं नहीं जानती कि आज आप किस मुश्किल, किस दुख, किस परेशानी या किस आजमाइश में गिरफ्तार हैं, लेकिन एक बात ज़रूर जानती हूँ, अल्लाह से मांगें, क्योंकि वो अस-समी है। वो आपकी हर दुआ सुन रहा है। वो अल मुजीब है। वो अपने बंदों की दुआ का जवाब देने वाला है। वो अत-तव्वाब है, जो बार बार पलटने वालों की तौबा कबूल करता है और गुनाह माफ़ कर देता है। और वो अल कदीर है, जो हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह कुरान में और भी कई वाक़यात हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि अल्लाह की शान को देखकर दुआ मांगनी चाहिए, अपने हालात को नहीं। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें। जब उन्हें आग में डाला गया तो ज़ाहिरी तौर पर कोई रास्ता नहीं था,
चारों तरफ आग थी और बचने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। लेकिन उन्होंने अपने रब पर भरोसा रखा और फिर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो जलाने के लिए थी वही आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। ये भी तो एक तरह से नामुमकिन ही था ना। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया देख लें। एक तरफ समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर था। उनके साथी घबरा गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और समंदर रास्ता बन गया। सोचें, समंदर का रास्ता बन जाना इंसानी हिसाब से मुमकिन लगता है। अपने दिल को टटोलें और उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आप उससे जो चाहें मांग सकते हैं, जो चाहें उसके सामने रख सकते हैं। तो आज का पैगाम बस ये है, अपने महदूद ख्यालात और वसाइल को देखकर दुआ ना किया करें, बल्कि अल्लाह की शान को देखकर दुआ किया करें। आप अगर एक अच्छे नेक साथी की दुआ करते हैं तो यूं भी मांग सकते हैं, या अल्लाह मुझे एक ऐसा शरीके हयात अता फरमा जो नेक हो, अच्छे अखलाक वाला हो और हलाल तरीक़े से अच्छी रोज़ी कमाने वाला हो। आप सिर्फ एक छोटे से घर की दुआ करने के बजाय बड़े घर और गाड़ी की भी अल्लाह से फरमाइश कर सकते हैं। आप सिर्फ जन्नत की दुआ करने के बजाय जन्नतुल फिरदौस मांग सकते हैं। और अगर आप ये दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे अपना घर यानी बैतुल्लाह दिखा दे, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह इसी साल मुझे अपना घर देखना नसीब फरमा दे, आमीन। तो फिर आज के बाद हम ये नियत करते हैं कि हम अपनी दुआएं अपने हालात को देखकर नहीं, बल्कि अल्लाह की शान को देखकर मांगेंगे। अल्लाह हाफिज।